जरा सोचिए, एक रेलवे स्टेशन नवापुर, वहां प्लेटफॉर्म पर एक बेंच है और वो बेंच ही महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा है। हाँ, है ना अजीब। टिकट काउंटर एक राज्य में, स्टेशन मास्टर का ऑफिस दूसरे में। बिल्कुल। ये अनोखी सी बात हमें सीधे उस समय में ले जाती है जब ये दोनों राज्य एक ही थे, बॉम्बे राज्य। सही कहा। और आज का हमारा डीप डाइव इसी बॉम्बे राज्य के विभाजन पर है। कैसे महाराष्ट्र और गुजरात बने। और खास तौर पर हम उस खींचतान को देखेंगे जो बॉम्बे शहर को लेकर हुई, आज की मुंबई। बिल्कुल। ये सिर्फ एक प्रशासनिक बंटवारा नहीं था, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं। इसमें भाषा थी, पहचान थी, पैसा था, राजनीति थी, सब कुछ। तो इस डीप डाइव का मिशन यही है, बॉम्बे राज्य के विभाजन की इस पूरी उलझी हुई कहानी को समझना। वो कौन सी ताकतें थी जिन्होंने आज के महाराष्ट्र और गुजरात को ये शक्ल दी। तो शुरुआत थोड़ी पीछे से करते हैं। बॉम्बे के जो द्वीप थे ना, वो पुर्तगालियों ने अंग्रेज राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिए थे। अच्छा, दहेज में? हाँ। और फिर राजा ने 27 मार्च 1668 को इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया, किराए पर। और कंपनी ने इसे अपना एक बड़ा ट्रेडिंग हब बना लिया। जी। और यहीं से एक दिलचस्प मोड़ आता है। कंपनी ने खास तौर पर पारसी, वणिया, बोरा जैसे गुजराती व्यापारिक समुदायों को वहां बसने के लिए प्रोत्साहित किया। क्यों? मतलब खास गुजराती ही क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा था, नेटवर्क था, कंपनी को उनके व्यापार से फायदा होता था। तो धीरे धीरे बॉम्बे की आर्थिक जिंदगी पर आप कह सकते हैं गुजराती समुदायों का दबदबा बढ़ गया। और फिर 1857 के बाद तो सीधे ब्रिटिश राज आ गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी तब तक काफी फैल चुकी थी। हाँ, उसमें आज के महाराष्ट्र गुजरात के हिस्से तो थे ही, सिंध भी था, यमन का अदन भी था। वो बाद में अलग हुए खैर, पर शहर में एक तरह का एक तनाव सा बन गया था, गुजराती पूंजी और बाकी जगहों से आया मराठी श्रम। और ये तनाव आजादी के बाद एकदम खुलकर सामने आया। बिल्कुल। पूरे देश में भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठ रही थी, लेकिन नेहरू पटेल जैसे बड़े नेता वो थोड़ा हिचक रहे थे। उन्हें डर था कि देश बढ़ न जाए फिर से। हाँ, कुछ वैसा ही, अस्थिरता का डर था। पर यहाँ दो खेमे साफ बन गए। एक तरफ थी संयुक्त महाराष्ट्र परिषद। उनका क्या कहना था? वो चाहते थे कि सारे मराठी भाषी इलाके मिलाकर एक राज्य बने, महाराष्ट्र, और बॉम्बे उसकी राजधानी हो। डॉक्टर अंबेडकर भी यही मानते थे। तो फिर दूसरा पक्ष कौन था? जाहिर है वो गुजराती एलीट, जिनका बॉम्बे के व्यापार पर कंट्रोल था। उनका तर्क था कि शहर को हमने बनाया है, हमारा पैसा लगा है। तो वो बॉम्बे को महाराष्ट्र में नहीं जाने देना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। अब सरकार ने कोशिश की रास्ता निकालने की। 1948 में एस.के. धर आयोग बना। उसने क्या कहा? धर आयोग ने कहा कि भाई भाषा के आधार पर राज्य बनाना ठीक नहीं है, अव्यवहारिक है, मतलब कोई हल नहीं निकला। फिर 1953 में जब आंध्र प्रदेश बन गया तो एक राज्य पुनर्गठन समिति बनी, SRC कहते हैं उसे। हाँ, सुना है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। जी। तो SRC ने 1955 में एक सुझाव दिया कि एक बड़ा द्विभाषी बॉम्बे राज्य बना दो, मराठी और गुजराती इलाके एक साथ। द्विभाषी एक ही राज्य में दोनों? हाँ, पर यह फॉर्मूला किसी को जमाने, खासकर बड़े गुजराती उद्योगपतियों को, टाटा, बिरला, ठाकुरदास, इन सब ने कड़ा विरोध किया। उन्हें क्या डर था? उन्हें लगा कि अगर मराठी बहुमत वाली सरकार बनी तो वो बॉम्बे का पैसा महाराष्ट्र के पिछड़े इलाकों पर खर्च कर देगी, उनके व्यापार का क्या होगा। तो फिर कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने 1955 में अपना एक नया प्रस्ताव रखा। महाराष्ट्र अलग विदर्भ के साथ, गुजरात अलग सौराष्ट्र कच्छ के साथ, और बॉम्बे बनेगा केंद्र शासित प्रदेश, मतलब सीधा दिल्ली के कंट्रोल में। अरे, ये तो और गड़बड़ हो गई होगी। बिल्कुल, ये तो जैसे आग में घी डाल दिया। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन भड़क गया, जबरदस्त प्रदर्शन हुए, हिंसा भी हुई। माहौल बहुत बिगड़ गया होगा। लगाया कि वो बड़े उद्योगपतियों के दबाव में झुक गए और इस्तीफा दे दिया। बाप रे। हाँ, और उस वक्त बॉम्बे के मुख्यमंत्री थे मोरारजी देसाई। उन पर आरोप लगा कि वो गुजरात का पक्ष ले रहे हैं। मराठी और गुजराती समुदायों में तनाव एकदम चरम पर पहुंच गया। तो ये गतिरोध टूटा कैसे? आखिर बंटवारा हुआ कैसे? देखिए, 1957 में चुनाव हुए। बॉम्बे राज्य में कांग्रेस का प्रदर्शन उम्मीद से कम रहा। उधर गुजरात में इंदुलाल याग्निक के नेतृत्व में महागुजरात जनता परिषद ने अलग गुजरात का आंदोलन और तेज कर दिया। तो कांग्रेस पर दबाव बढ़ा? बहुत ज्यादा। अब उन्हें भी लगने लगा कि शायद बंटवारा ही रास्ता है। और धीरे धीरे गुजराती नेताओं को भी ये समझ आया कि अलग गुजरात राज्य और बॉम्बे शहर
दोनों एक साथ मिलना मुश्किल है। तो फिर समझौता हुआ? हाँ, बातचीत हुई। संयुक्त महाराष्ट्र परिषद और महागुजरात जनता परिषद के नेता मिले। आखिरकार गुजरात इस पर राजी हुआ कि बॉम्बे शहर महाराष्ट्र का हिस्सा बनेगा। क्यों माना गुजरात? दो मुख्य कारण थे। एक तो बॉम्बे में मराठी बोलने वालों की संख्या ज्यादा थी, और दूसरा भौगोलिक रूप से भी वो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ था। लेकिन कोई शर्त? हाँ, शर्त ये थी कि बॉम्बे में जो गुजराती लोग हैं उनके हितों की रक्षा की जाएगी, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और इसी आधार पर फिर विभाजन हुआ? जी, 1 मई 1960 को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ और महाराष्ट्र और गुजरात नाम के 2 राज्य बन गए। अच्छा, तो गुजरात को बॉम्बे के बदले कुछ मिला? हाँ, समझौते के तहत कुछ सीमावर्ती इलाके जिन पर विवाद था वो गुजरात को मिले, और महाराष्ट्र ने वादा किया कि वो गुजरात की नई राजधानी गांधीनगर बनाने में आर्थिक मदद करेगा। तो कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचने की नहीं थी। ये भाषा, पहचान, आर्थिक हित, राजनीतिक दांव-पेंच, इन सब का एक जटिल मिश्रण था। बिल्कुल, और बॉम्बे शहर इस सब के केंद्र में था, एक ऐसा इनाम जिसे कोई खोना नहीं चाहता था। और आज भी देखिए, 1 मई को दोनों राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि मुंबई आज भी देश में गुजराती भाषी आबादी वाला 5वां सबसे बड़ा शहर है। वो जो गुजराती पूंजी और महाराष्ट्रियन श्रम वाली बात थी ना, उसकी गूंज शायद आज भी कहीं ना कहीं है। ये डीप डाइव वाकई सोचने पर मजबूर करता है। कैसे इतिहास की आर्थिक ताकतें, जैसे व्यापार पर किसका नियंत्रण हो, और भाषा जैसी पहचान की चीजें, क्या आज भी वो हमारे समाज की सीमाओं और रिश्तों को उसी तरह शक्ल दे रही हैं जैसे उन्होंने तब दी थी? इस पर सोचिएगा जरूर।